अगर इन तीनों को फांसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन तीनों ने मेरे बेटे को मिलके मारा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खुदकुशी की है, कौन कह रहा है ऐसा? एक शख्स बोल रहा है, वो सब उसको भी पता है कि कौन बोल रहा है। तो रेनो बिस्ट ने जो रिजोर्ट तोड़ाया उस पर आग लगाई, फिर फैक्ट्री में आग लगी, और जो बुलडोजर में जो ड्राइवर था उसको तो अरेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे भी जो वकील पैरवी कर रहे थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में अंकिता की माँ बहुत कुछ कह चुकी है, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एक पहाड़ी होने का फर्ज भी अदा करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो आप कोर्ट में कर रहे थे वो मैं पीछे से सुन रहा था। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग और वीडियो भी बोल सकते हो आप। तो आज जो कोटद्वार कोर्ट है वहाँ पे अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है, तो आज अंकिता भंडारी के मम्मी पापा कोर्ट में गवाही देने आ रहे हैं, और देखते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या फैसला होता है, जो भी होता है। तो लेके चलते हैं आपको कोर्ट में, तो चलिए चलते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। 18 सितंबर से चली इस अंकिता भंडारी केस मामले में आपको बता देना चाहते हैं कि ये आज जो है कोटद्वार कोर्ट में यहाँ पर मौजूद है, और 6 महीने बीत जाने के बाद साहब अगर मिलता है तो सिर्फ मिलती है तारीख पे तारीख। और आलम यह है साहब कि 6 महीने बीत जाने के बाद अब यह केस शुरू हुआ है। और क्या कुछ कहा था प्रदेश के तमाम उन जो है संवैधानिक पदों पे बैठे अधिकारियों ने और नेताओं ने, पहले आप ये सुनिए। तो आपने देखा होगा कि कितने वादे किए गए थे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए, जब 18 सितंबर से चल रहा है ये मामला, और उसके बाद 25 सितंबर को श्रीनगर में जब एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था, कितनी सारी मांगे थी कि SIT की जांच के बाद जो है कितनी CBI की जांच की मांग की गई थी। है बुलडोजर चल जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जो मुजरिम है उनको फांसी नहीं हो पाती है, और जो है VIP का नाम पता नहीं हो पाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त जो है कोटद्वार के जो है कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पर अंकिता भंडारी के माता पिताजी आप देख सकते हैं, और तमाम यहाँ पर जो बार सेशन के जो वकील साहब है वो भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार फिर से जो है अंकिता भंडारी जी के जो पापा जी उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि है, क्या वो अपने जो वादे अनुसार उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया है या नहीं निभाया है? 6 महीने बीत चुके हैं, क्या चल रहा है? जी, क्या चल रहा है थोड़ा बता दीजिए। नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, बताओ। जी जी। हमेशा हर घर घर में दुर्गा माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की पाठ कराए जाते हैं। एक शख्स उसी दुर्गा माता को कह रहा है कि सुसाइड उसने की। और मैं जनता से ये कहता हूँ कि जो हर घर में एक शख्स कह रहा है कि जो है सुसाइड उस लड़की ने किया है, दुर्गा माँ के लिए कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया, जबकि आजकल हर घर में दुर्गा माता की पूजा होती है। उनके हाथ पैर धोए जाते हैं, उनके चरणों पर जो पानी होता है सर पर लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको दान दक्षिणा दी जाती है, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसी दुर्गा माता को कहते हैं कि दुर्गा माँ ने सुसाइड किया है। तो आप देख सकते हैं जिस लड़की के साथ मारपीट हुई, जिसको मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा सवाल अगर आज उत्तराखंड में पुलिस की अगर कोई पूछता है, कोई पत्रकार पूछे, तो ये पूछ सकते हैं कि भैया अगर कोई हत्या होती है तो बिना कारण के कोई हत्या नहीं होती है। एक बहुत बड़ा सवाल है ये, और उस हत्या को किस तरीके से आत्मा हत्या को करार दिया जा रहा है, इस तरीके से इस केस को जो है घुमाया जा रहा है। यहाँ पर खुद अंकिता भंडारी के जो पापा है वो कह रहे हैं इस खबर को आप शेयर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें, इस आवाज़ को बुलंद होने दें, क्योंकि गरीबों को इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसका कारण है बढ़ता पूंजीवाद कुछ इस कदर इस देश प्रदेश में बढ़ रहा है कि गरीबों को इंसाफ मिल नहीं पा रहा है। चाहे वो किरण नेकी हो, तमाम उत्तराखंड की और भी बेटियां हों, और भी ये लड़ाई किसी एक बेटी की नहीं है। अंकिता भंडारी जो उसने शहादत दी थी वो पूरे प्रदेश और देश के लिए दी थी। आप माता जी हैं, माता जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी खो गई और जो है उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद अभी तक 6 महीने बीत जाने के बाद क्या पुलिस की कार्रवाई से खुश है? क्या आप कोर्ट की कार्रवाई से खुश है? इन्होंने मेरी बेटी को मारा, पीटा और लहर में धक्का देकर मारा। अब हमको मतलब गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें केस को दूसरी तरफ पलटा रहे हैं कि मतलब कि इसने खुदकुशी की है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खुदकुशी की है, कौन कह रहा है ऐसा?
एक शख्स बोल रहा है, वो सब उसको भी पता है कि कौन बोल रहा है, उसको पता है कि कौन बोल रहा है ना। मेरी बेटी ने ऐसा काम किया, किसको पता था उस रिजोर्ट में ऐसे धंधे हो रहे थे। आज अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मेरी बेटी हमारे साथ जिंदा होती, अगर वो ऐसी होती जैसे वो समझ रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी ने अपना ईमान धर्म जो भी था, है ना, मेरी बेटी इतनी बेसिकली तकद्दुर थी और डट के वो उनके सामने झुकी नहीं। उसने वो उत्तराखंड को बता दिया कि इस रिजोर्ट में ऐसे गंदे घिनौने काम हो रहे हैं, और उस बेटी के लिए ये शख्स इतना गंदा बोल रहा है। ये हमारी अंकिता के लिए नहीं है, सारी बेटियों के लिए है ये, क्योंकि ये उन बेटियों के लिए है कि जो अभी मतलब पढ़ाई कर रही है। अगर इनको फांसी नहीं दी जाएगी तो इनके हौसले बुलंद होंगे। अगर इन तीनों को फांसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन तीनों ने मेरे बेटे को मिलके मारा है, अब ये हमें गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताएं माता जी कि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया है या नहीं किया है, या पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही है इस केस में? ये तो समय ही बताएगा। SIT की जो जांच हुई थी उसमें जो है जो नार्को टेस्ट हुआ, SIT की जो जांच हुई उसमें नार्को टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। SIT ने जो जांच VIP सौंपी, जो यहाँ पर जांच सौंपी, उसमें कहीं पर भी ये नार्को टेस्ट जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो जांच हुई, नार्को टेस्ट हुआ? कहाँ हुआ अभी तक? बोला कि मई में चला गया, फिर मई से फिर दूसरे दिन दूसरे उसमें तारीख में चला जाएगा, ऐसे कर जो विनोद आर्य की जो प्रॉपर्टी कुर्की होनी थी वो कुर्की हुई? कहाँ हुई अभी तक? उसकी भी कुर्की होनी चाहिए, उसकी भी कुर्की होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सुनाई दे रहा है, हवा में चल रही है, लेकिन हकीकत हुआ कि नहीं हुआ अभी भी जानकारी नहीं है। तो देखिए 6 महीने बीत जाने के बाद सारी बातें हवा में चल रही है। वो वादे जो नेताओं द्वारा किए गए कि फास्ट कोर्ट में जो इस मामले को चलाया जाएगा, और यहाँ तक कि भाई सार्वजनिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों ने ये तक कह दिया था 25 सितंबर को कि इस बेटी इनके पापा जी को कि भैया आप इस धरने को ख़त्म करा दीजिए और उन हत्यारों को फांसी हम देंगे। एक संवैधानिक पद पर, जिम्मेदारी पद पर बैठे व्यक्तियों ने ऐसा कह दिया। तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल गया, ना जो है उसमें जो है भी नार्को टेस्ट हो पाया, ना CBI की जो है जांच हो पाई, ना VIP का पता चल पाया, और कोर्ट में मामला चल रही है तारीख पे तारीख, और गरीबों को तारीख ही मिलती है। और क्या मिल सकता है, इस खबर को आप शेयर जरूर करें जी। मैं SIT पे नाराज दे रहा हूँ अभी भी, क्योंकि एक तो नार्को टेस्ट नहीं हुआ, VIP का नाम उजागर नहीं हुआ, नंबर 2 कि जो रेनोवेशन ने जो रिजोर्ट तोड़ाया उस पर आग लगाई, फिर फैक्ट्री में आग लगी, और जो बुलडोजर में जो ड्राइवर था उसको तो अरेस्ट नहीं किया। इसमें मुझे आपत्ति है। अच्छा भंडारी जी, आप एक चीज़ बताइए कि जो है उस रिसोर्ट में वो टूट चुका है, फूट चुका है, आग लग चुकी है, उसमें आज भी जो है पुलिस सुरक्षा दे रही है, और आप जो है आप इस तरीके से लाचार घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, आपको पुलिस ने सुरक्षा दी है? क्या आपके गांव में पुलिस वाले मौजूद है? क्या आपकी जान को भी खतरा है? आजकल कोई पुलिस वाले हमारे यहाँ नहीं है, तो लेकिन मैंने अभी कहा नहीं उनको कि भाई मुझे हाँ, जब मैं कोर्ट आ रहा है, मैंने कहा जब मैं कोर्ट, आपको नहीं लगता कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? या जो वकील साहब है जो केस लड़ रहे हैं, मैंने ट्रांसफर के लिए कहा था कि इसको ट्रांसफर किया, पौड़ी किया जाए, इन्होंने ट्रांसफर पौड़ी नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, आपकी हियरिंग यहीं होगी, कोर्टदारी में होगी, कि जब हमारी हियरिंग कोर्टदारी में होगी तब तक मुझे सुरक्षा चाहिए, तभी मैं कोर्ट आ रहूँगा। जब आप कोर्ट रहते हैं तभी आपको सुरक्षा मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आज भी जो है पुलिस जो है वो कर रही है, रक्षा कर रही है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता को जो है भी रक्षक नहीं मिल पाया, पुलिस का साथ नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी है पंत जी, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कोर्ट अपना काम कर रही है और बार एसोसिएशन की तरफ से वो क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए, शुरू में जब मेरी बात हुई थी अंकिता के फादर से और उनसे, मैंने शुरू से ही इस बात का ऐलान किया था कि हम इन हत्यारों की पैरवी नहीं करेंगे। जबकि मैं एक संवैधानिक, मैं भी पद पे हूँ जी, मैं वकील का काम नहीं होता, किंतु एक पहाड़ की पुत्री थी, और आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर, और कोर्ट के समस्त जो वकील है उनको आप एक राह देंगे, अच्छी राह देंगे। जिस तरह से उसकी हत्या के लिए, जिस अमानुषिक रूप से उसको मारा गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि पहाड़ सुरक्षित नहीं है, वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। कहाँ वो जॉब करने जाएंगी जब इस तरह की घटना इस शांत पहाड़ी क्षेत्र में होंगी? तो मुझे ऐसा लगता है ये संदेश यहाँ के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए यह संदेश था कि इस तरह हमारी जो बेटियाँ हैं कहाँ सुरक्षित रह पाएंगी। अभी तक की जो गवाही जो हमारे SIT ने जांच करी, मेरे अंकिता भंडारी के पिता और जो उनका मेन
आंसू आई, जो शुरू से ही इनके सहयोग कर रहे हैं, शायद वो भी अपना जान में खतरा लेकर उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आदमी जब मन उसका साफ होता है तभी वो इन चीज़ों के लिए आता है। तो ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत नहीं है भंडारी जी की, ये पूरे पहाड़ की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, और इसमें न्याय जरूर मिलेगा। मुझे यदि कोई गवाह, यदि पुलिस तत्परता से रहेगी, SIT तत्परता से रहेगी, जो मुख्य गवाह, ये मुख्य गवाह नहीं अंकिता के मुख्य गवाह तो वो है जो होटल में उस टाइम मौजूद थे, जो मुख्य गवाह हैं जिनके 164 के बयान हुए हैं, यदि पुलिस उसमें टाइट है, यदि उनके बयान होंगे, क्योंकि ये इस मुकदमे को दूसरी ओर मोड़ना चाह रहे हैं, और इनको यदि उनकी गवाही कोर्ट में सही ढंग से होगी तो मैं नहीं चाहता कि उनको 302 में ही उनको सजा होगी, ये मेरा मानना है। फांसी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 302 प्रदेश की जनता ने फांसी की मांग करी। 302 फांसी का ही वर्जन होता है, नहीं तो उम्र कैद तो उसमें है ही, और उम्र कैद में भी डेथ ऑफ टिल है, जो कि अब डेथ ऑफ टिल के लिए आ गया कि जिंदगी भर वो जेल में ही रहेगा, उसका मतलब ही मृत्यु दंड है। अच्छा, वकील जो है सुसाइड करार दिया जा रहा है, या फिर पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो है धक्का लगने से उसकी मृत्यु होगी, तो ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे सामने मर रहा हो और हम चुप बैठे रहे, हम उसकी मदद ना करें? देखिए, क्योंकि अधिवक्ता कुछ भी बोलते हैं, किंतु सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो लास्ट तक उनके साथ देखी गई और उसके बाद वो मृत्यु पाई गई, तो सारा सच उन्हीं के ऊपर उसकी हत्या के लिए जाता है, किसी के ऊपर नहीं जाता। मैं बोलता हूँ कि सर्कमस्टेंशियल से गवाही भी होगी तो भी वो हत्या के कोठी में आएंगे और हत्या में ही उनको सजा मिलेगी। मैंने यहाँ पर जो है जागो प्रखंड से हमारे साथ जो है आशुतोष नेगी जी है, जो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, वकील के रूप में भी और एक पत्रकार के रूप में भी। सर, पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आपका नेगी जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को, और क्या आप कहना चाहेंगे कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है? देखिए, पुलिस ने अगर ईमानदारी से काम किया होता और SIT की जांच से हम लोग संतुष्ट होते तो हम हाई कोर्ट नहीं जाते, CBI जांच की डिमांड नहीं करते। और हाई कोर्ट ने जब CBI जांच की डिमांड को खारिज कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। कल ही वहाँ पे हियरिंग थी, लेकिन ये बड़ी हैरानी है मुझे, अभी भी मैं हैरान हूँ कि मतलब एक जो हठधर्मिता होती है सरकार की, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप 2 हफ्ते के अंदर जो आपकी स्टेटस रिपोर्ट है केस की, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। कल ही हियरिंग थी। इनके जो एडवोकेट हैं वहाँ पर दलील देते हैं कि साहब जो चार्जशीट थी वो हिंदी में थी और बहुत लंबी थी, अभी हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो भाई आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? सरकारी वकील दे रही है बात। स्टेट से सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जो भी रहे होंगे उनका सम्मान है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि आप इस तरह की दलील दे रहे हैं। 2 हफ्ते का आप एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पे भी जो वकील पैरवी कर रहे थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में अंकिता की माँ बहुत कुछ कह चुकी है, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एक पहाड़ी होने का फर्ज भी अदा करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो आप कोर्ट में कर रहे थे वो मैं पीछे से सुन रहा था। मैं भी एक एडवोकेट है, काला कोट पहन के मैं भी यहाँ पर कोर्ट में, अगर मुझे लगा कि आप इस तरह से करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में मैं अपना वकालतनामा यहाँ पे दाखिल करूँ और फिर मैं जवाब दूँ आपको। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे और काबिल लोग नहीं हैं आपसे ज़्यादा। हम अगर पत्रकारिता में हैं तो हम वकील के रूप में भी यहाँ पैरवी कर सकते हैं, मेरे पास लाइसेंस है उसका। तो मेरा उनसे निवेदन है कि केस को भटकाएं ना, ईमानदारी से पैरवी करवाएं। एक एप्लीकेशन उन्होंने लगा दी कि आज इनके बयान नहीं होंगे। अरे रोज आप डोप रिपोर्ट से कैसे आ जाएंगे बेचारे यहाँ हो? आपको शर्म नहीं आती है क्या? इस तरह की आप दलील देते हैं। मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एप्लीकेशन खारिज की गई। फिर इनके जो डिफेंस के काउंसिल हैं उनकी एप्लीकेशन खारिज की गई। इनको क्यों लाएंगे बार बार? क्यों मतलब दुखी लोगों को बार बार दुख देने के लिए क्यों बुलाया जाएगा यहाँ पे, जबकि इनका एविडेंस ऐसा भी कुछ नहीं है। जो की एविडेंस है वो तो पुष्पदीप का है, अभिनव का है, उसका एविडेंस करवाइए, मजबूती से एविडेंस करवाइए, बात खत्म करिए। लोगों की गवाही कराइए जो तो ये मुझे हैरानी है, और मैं उन अधिवक्ता साहब से कहूँगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने को पहले एक पहाड़ी के रूप में भी देखिए। ऐसा ना हो कि कोटद्वार में कल जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाए आपका, और फिर हमें जिम्मेदार ठहराएं आप। अब फिर आप बोलें कि अंकिता की माँ ने ऐसा बोला, अंकिता के पिताजी ने ऐसा बोला, आशुतोष नेगी ने ऐसा बोला। आप अपनी जो कार्यशैली है उसमें सुधार लाएं, अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट न करें, ये मेरा उनसे निवेदन है।
नेगी जी, आप ये बताएं कि जो है नेताओं की तरफ से भी बड़े वादे किए गए कि फास्ट कोर्ट में जो देखिए, नेता वेता के बारे में किसी के बारे में कोई बात नहीं करना है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। यहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, प्रदेश की जनता सुप्रीम को- कोर्ट में चल रहा है। प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, जिस जनता ने उस दिन इतना साथ दिया था? देखिए, ऐसा है, अभी जब मामला सब जुडिस है, यहाँ पे ईमानदारी से एविडेंस हो जाए, यहाँ पे लोअर कोर्ट में डिसीजन आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी तक हमारा सोचना इतना है, जिस दिन कोर्टों से न्याय नहीं मिलेगा उस दिन उत्तराखंड की जनता डिसाइड करे क्या करना है। वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ जान भी रहे हैं, वो तय करेंगे। एक वोट का अधिकार भी उनके पास है, तो जब वो वोट डालने जाएंगे तो फिर सोचेंगे किसको मतदान करना है। ये तो कर ही सकते हैं। तो जिस दिन जो है कोर्ट से इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन इस प्रदेश के और देश की जनता तय करेगी उसको क्या करना है। वोट देने का अधिकार भी है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर नेगी जी ने कही है। और इसीलिए हम कह रहे थे, आप जरूर बताइए कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख आखिर क्यों और कब तक चलती रहेगी ये तारीखें, कब मिलेगा इंसाफ। इस केस को शुरू होने में अभी 6 महीने बाद ये केस शुरू हुआ है, अब इस पे तारीखें लग रही है, तो कब जो है उनको अपराधियों को सजा मिलेगी और कब भावना को, जन भावना को देंगे तो जल्दी न्याय करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैरिज करें। और लोग जो है आपको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। फिर फाइनली गाइज कोर्ट परिसर से जो अंकिता के माता पिताजी आ रखे थे वो यहाँ से जा चुके हैं, और जो भी उनकी सुनवाई होनी थी, जो भी उनका बयान होना था, जो भी होना था वो हो चुका है। अंकिता के पापा जी ने एसआईटी पे भी सवाल उठाया है कि उन्होंने जो जांच है अपनी वो ठीक से नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि सरकार इस विषय में क्या क्या एक्शन लेती है और क्या करती है। हम भी चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। तो बने रहें आप ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।